यूपी के हर गांव में योगी करेंगे चक्रव्यूह की रचना। इस काम के बाद योगी का फिर बजेगा देश में डंका। योगी पर इस काम के बाद नहीं रहेगी किसी को शंका। इस काम के बाद विपक्ष की लुट जाएगी लंका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यकीन मानिए अब वो करने जा रहे हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की, क्योंकि अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नजर उत्तर प्रदेश के खाली शहरों पर ही नहीं बल्कि अब हर गांव पर है। तभी तो योगी आदित्यनाथ यूपी के हर गांव में एक ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं जिसे भेदना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। बताएंगे आपको पूरी खबर कि आखिर सीएम योगी का ये चक्रव्यूह क्या है और इसे क्यों कोई नहीं भेज सकता, जिसके बाद आप भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। वहीं आपको बता दें कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ को 2017 में पहली बार मौका दिया गया उत्तर प्रदेश में, तब से पहले तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही थी, जिसके बाद ही योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। वो माफिया जिन्हें सत्ता का भरपूर संरक्षण मिलता था, जिसकी भी जमीन कब्जाने का मन होता था उस जमीन को कब्जा जमा लेते थे। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में रही समाजवादी पार्टी में भी कई टॉप अपराधी रहे जिन्होंने माफियागिरी के दम पर अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। अब चाहे वो सपा में मंत्री रहे आजम खान हो या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता जिनका ताल्लुक सीधे सीधे राजनीति से है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जमकर उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया गया। चाहे वो गुंडे हो या माफिया, हर तरफ से उत्तर प्रदेश में आतंक ही आतंक था। जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जब गुजरते थे तो पुलिस के बड़े बड़े अफसर इन्हें सलाम ठोकते थे और उसका कारण था सत्ता में रही सरकारों का संरक्षण। मगर जब से यूपी में सत्ताधारी योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, मानो उत्तर प्रदेश की रूठी किस्मत जग गई और योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहला बार अवैध संपत्ति, अवैध कारोबार और माफिया गुंडों पर किया, जिसके बाद जमकर एक्शन हुआ और एक एक माफिया की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि उनके मिलने वाले रिश्तेदारों तक की प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया गया। योगी सरकार ने माफियाओं के साम्राज्य को तबाह कर दिया। यही वजह रही कि जनता ने सीएम योगी का नाम प्यार से बुलडोजर बाबा रख दिया। अब आपको बताते हैं सीएम योगी के उस चक्रव्यूह के बारे में जिससे बचना अब उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि सीएम योगी ने है ठाना उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, अपराध मुक्त है बनाना। तभी तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ यूपी के हर गांव को लेकर एक स्पेशल प्लान लेकर आए हैं। अब आपको बताते हैं सीएम योगी का वो स्पेशल प्लान क्या है। प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करने के मकसद से 10 जुलाई से ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इससे पहले ये गोरखपुर जोन में चलाया जा रहा था। गोरखपुर जोन में इसके सफल प्रयोग को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण चौराहे व तिराहे, पार्क, होटल और गेस्ट हाउस, ढाबे, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, सर्राफा दुकान, व्यापारिक संगठन, बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर व शराब की दुकानों पर नागरिकों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों डीजीपी विजय कुमार ने दावा किया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाने से 10 जुलाई से 23 अगस्त के बीच हुए 295 आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। इस कड़ी में डीजीपी मुख्यालय के मुताबिक प्रदेश में 1,90,000 स्थानों पर लगभग 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग सीधे थाने में स्थानांतरित कंट्रोल रूम में एलईडी स्क्रीन वीडियो वॉल पर देखी जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस की तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार गाँव में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने में समस्या आ रही है, क्योंकि ग्रामीण इसका व्यय भार उठाने में समर्थ नहीं है। केवल उन गाँव में कैमरे लग पाए हैं जहाँ के ग्राम प्रधान व किसी अन्य सम्राट व्यक्ति से उसका खर्चा उठा लिया हो। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय के अफसरों ने शासन स्तर पर हुई पंचायती राज विभाग के माध्यम से कैमरे लगाए जाने का सुझाव दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में होने वाले अपराधों पर भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई जा सकेगी और उत्तर प्रदेश को भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाया जा सकेगा। आपको खबर कैसी लगी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।